इमरती, बैठ जा। डार्लिंग, तू क्यों रोजाना इतनी देर तक मेरे लिए भूखा रहता है? ये खाना खा। क्या शानदार बिरयानी बन रही है। इसे तू जहांगीरी बिरयानी कहता है ना? कितनी महक रही है। ले खा, खा डाली, खा खा। मालिक, आज आपने खाना पेट भर के नहीं खाया। हमने बहुत तबीयत से बनाया था। हाँ इमरती, खाना आज वाकई तुमने बहुत अच्छा बनाया। वो जो जहांगीरी बिरयानी है वो इतनी अच्छी बनाई है कि जन्नत में जहांगीर की रूह भी तड़प उठी। जा तू भी खा ले। हमारी भूख को तो न जाने क्या हो गया है। सोने से पहले बहुत डबल भूख थी और जागने के बाद तो ऐसा लग रहा पेट में बिल्कुल जगह ही नहीं है। जयराम जी की इमरतीलाल जी, बहुत उपकार किया आपने भगवान राम पर, जो सुबह सवेरे उनका नाम ले लिया। अब जयराम जी कह के हमको भी छुट्टी दे दो। ये आपका रात दिन का शराब का जो लप्पू झन्ना है ना। इमरतीलाल रात को जरा ज्यादा चढ़ गई थी। अरे वाह, बहुत अच्छे। रात को चढ़ाने के लिए पीते हो, सुबह उतारने के लिए पीते हो और दोपहर को। टेलीफोन। हेलो, जयराम जी की दीवान जी। अच्छा, दीवान जी पूछ रहे हैं अभी आ जाएं? अरे सुबह सुबह ऐसे मनहूस आदमी को घर पे मत आने दो यार। उसे कह दो मैं होटल में मिल लूंगा। दीवान जी, मालिक जरा पूजा पाठ में लगे हुए हैं। आपको हाजिर होने की जरूरत नहीं, वो खुद ही तशरीफ ले आएंगे। खैर ये बताइए खबर क्या है? भाई खबर तो बहुत बुरी है। वो तो मुझे मालूम है। अच्छी खबर हो तो हम कहाँ याद आते हैं आपको। राजा, बिल्कुल वक्त नहीं रहा है। तुमने जो प्लान दिया था ना मुझे, अगर वो स्कीम तुमने फौरन पूरी नहीं की तो हम दोनों हाथ मलते रह जाएंगे। रानी माँ ने वसीयतनामा बना दिया है कि अगर उनकी जिंदगी में उनकी खोई हुई पोती वापस न मिली तो करोड़ों रुपए की जायदाद मंदिर की ट्रस्ट में चली जाएगी। 1.5 साल में भी तुमको कोई लड़की ऐसी नहीं मिली जिसको हम उनकी पोती साबित करके पेश कर सकें। राजा, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि 30 पैसे हिस्से के हिसाब से भी तुम्हें 2.5 करोड़ रुपया मिलने वाला है। 2.5 करोड़। सोच क्या रहे हो? सोच नहीं रहा, जोड़ रहा हूँ दीवान साहब कि 70 पैसे हिस्से के हिसाब से आपके हिस्से में कितना माल आएगा। मैं तुम्हारा हिस्सा और बढ़ा दूंगा। पहले कोई भरोसे की लड़की तो हासिल कर लो। मैं जानता हूँ आपके लिए जिंदा को मुर्दा करना 1 सेकंड का काम है, लेकिन मुझे तो मुर्दा को जिंदा करना है। कुछ तो वक्त लगेगा, वो भी जब नसीब किसी ऐसी लड़की से टकरा दे जिसकी उम्र 12 साल पहले मरी हुई राजकुमारी रत्ना की उम्र के हिसाब से 20 साल हो और उस लड़की की गर्दन के नीचे ठीक उसी जगह एक तिल भी हो जहां राजकुमारी रत्ना के था। लेकिन ऐसे चमत्कार तो देवताओं के आशीर्वाद के बगैर नहीं होते। मुश्किल यह है कि हम और आप कितने धर्मात्मा हैं, ये देवता लोग अच्छी तरह जानते हैं। यार तुम्हारे मजाक कभी खत्म नहीं होते। लेकिन राजा, ये मामला बहुत सीरियस है, क्योंकि रानी माँ की उम्र अब 70 से ऊपर की हो चुकी है। सुबह का चिराग है, हवा के एक हल्के झोंके से किसी भी वक्त बुझ सकता है और हमें अपना काम उससे पहले करना है। राजा, समझे तुम? 12 साल बीत गए पुरोहित जी। अब और कितने दिन बाकी है मेरी बुरी दशाएं दूर होने में? कब लौटेंगे?
जाएगी हमारी रानी बिटिया। धीरे रखिए राजमाता। ज्योतिष विद्या के अनुसार मिलन की घड़ी आकाश के टूटे तारे की तरह पास चली आ रही। रोहित जी, ये बात आप पिछले 12 बरस से दोहरा रहे, लेकिन वो आकाश का टूटा तारा पृथ्वी पर कब पहुंचेगा? लेकिन तुम ये बात क्यों भूलते हो कि देवी ने राजमाता को खुद सपने में आकर आशीर्वाद दिया, वरदान दिया है कि राजकुमारी बहुत जल्द वापस आ जाएंगी, और देवी का वचन अमर सत्य होता है। प्रताप अभी बच्चा है दीवान जी, मेरे जैसा सब्र वो कहाँ से लाएगा? ये भी तो मेरे साथ उसकी राह देख रहा है। वो कैसी मनहूस खड़ी थी जब मैं कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज चली गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जमुन खान जी, तुम्हें तो सब कुछ मालूम होगा, तुम तो आखिरी घड़ी तक उनके साथ थे। हुजूर, राजमाता को प्रयाग गए अभी 3 ही दिन हुए थे कि हमारे खानदानी दुश्मन तेजा सिंह ने इनकी बीमारी का एक झूठा तार भेजा। तार मिलते ही महाराजा साहब राजकुमारी और महारानी साहिबा के साथ कार से प्रयाग के लिए रवाना हो गए। मैं भी उनके साथ था। रास्ते में राजकुमारी की मीठी मीठी बातों से हम सब लोग बहुत ही खुश थे। खुदा भगवान तुम सबको मुगल बादशाह से भी बड़ा राजा बनाए साहब। सलाम साहब, सलाम सलाम। अरे जियो छप्पन छुरी। सलाम साहब। अरे बस यूं ही दिल पर छुरियां चलाती रहो। बन गई हुजूर। क्या करेगा फार्म माशू के यार। सलाम साहब। एक रात की रानी बनने का ये रोकड़ा लेगी शन्नो? उल्टा रोकड़ा देगी तेरे मुंह पे। अरे क्या हुआ पहलवान? मिर्गी आ गई? साला हरामी, ठहर जा चुड़ैल। हाय, 100 का पत्ता फाड़ दिया। मैं छोड़ दे माँ, अभी शन्नो इस साले का पेट फाड़ेगी जब तक ये बहन नहीं बोलेगा। अबे भागे किधर तो है साला हरामी। अब सारी पिपली के सामने शन्नू को बहन बोल, नहीं तो तेरे को मुल्क के आदम भेज दूंगी। बोल जल्दी बहन बोल, नहीं तो नानी बोलनी पड़ेगी। बोल। बहन मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे भूल हो गई बहन। ऐसा नहीं बेटा, पैर छूकर बोल। बहन। अरे भाग। अरे मर्दा, तमाशाइयों से फौजदारी करेगी तो भीख मांगनी पड़ेगी। यही हमारे अन्नदाता हैं। तेरे होंगे। शन्नू का अन्नदाता तो ऊपर वाला है। शन्नू अपनी मेहनत मजूरी की रोटी खावे है। इज्जत आबरू का धंधा न किया है न कभी करेगी। आज शहर की सारी पब्लिक समझ ले शन्नू की बात। हाँ। अरे सब समझ गए, अब चल। इस जंगली मर्दमार बला को तुम राजकुमारी रत्ना बनाने का ख्वाब देख रहे हो? चीयर्स। तुम बिल्कुल भूल रहे हो राजा कि रत्ना जब 8 साल की थी ना, तो यूरोपियन बच्चों से अच्छी अंग्रेजी बोलती थी वो। ये भी बोलेगी दीवान साहब, और बिल्कुल वैसे ही बोलेगी जैसे राजकुमारी रत्ना बोलती थी। अरे खाक कौवा कभी हंस बन सकता है? इतनी कम उम्र में उस बच्ची में इस कदर तहजीब, सलीका और प्यारी प्यारी अदाएं थीं कि रोज उसकी नजर उतारी जाती थी। अदाएं ये भी दिखलाएगी दीवान साहब, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस इतना सोचिए, अगर आज रत्ना जिंदा होती तो उसकी शक्ल, उसका रंग, रूप, उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी होती या नहीं। आप कल तक सोचिए, ठीक लगे तो मुझे फोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बाय बाय। मुझे एक बात का जवाब देते जाओ, तुम उस लड़की के जरिए तारागढ़ की दौलत हासिल करने का प्लान बना रहे हो या मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाने की स्कीम है तुम्हारी? इंसल्ट मत कीजिए दीवान साहब, मेरा नाम राजा है, और राजा जिस काम में हाथ डालता है समझ लीजिए शुरू होने से पहले ही पूरा हो गया। आप आराम से रियासत चले जाइए ना, और मैं इस लड़की को हासिल करके जब राजकुमारी रत्ना बना लूंगा तब आपसे बिजनेस की बात करूंगा। इस जंगली जानवर का आदमी बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। कुछ नामुमकिन नहीं। जब बंदरों से हम और आप जैसे आदमी बन गए तो इतने प्यारे जानवर का राजकुमारी बनाना कोई बड़ा काम नहीं। कुर्बान जाऊं, अब जरा हमारे हाथ से कुछ खाकर देखो। नहीं ऐसे नहीं। जियो, मैं कहता हूं हजारों बरस जियो। अरे शन्नो जानी, आज से हमारा ये बंगला, सारी जागीर, मोटर, नौकर, चाकर, सब के सब तुम्हारे। आज से तुम हमारी रानी और हम तुम्हारे गुलाम। उठ माँ, इधर से फूटने का टाइम हो गया, चलो घर का रास्ता पकड़े। अरे बस अपना सेठ है, जरा हंसी मजाक कर लेने दे। राजा तेरा क्या बिगड़े? पर माँ,
इधर तो बंगला जागिर की बातें चालू हो गई हैं। सेठ, अब तुम जाकर खाट पकड़ लियो, सवेरे उठते ही तबीयत एकदम बराबर हो जाएगी। जाने तमन्ना, जब तुम नहीं तो नींद कहाँ? तुम साथ आओ तो फिर नींद भी आए। अन्ना, इसे जल्दी हमारे कमरे में भेजो, हमारा नशा उतरे जा रहा है। हरामजादी, एक तेरा ये कलेजा हो गया है? बंगले वाले सेठ पे तूने हाथ उठाया, तुम तोड़ के रख दूं यार। शर्म कर माँ, तेरी अंखन के सामने वो साला तेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डाले था और तू देखती रही। और नहीं तो क्या, गिनकर पूरे 300 रोकड़ा लिए हैं तेरी माँ ने। तूने माँ होकर बेटी की आबरू का सौदा किया। 300 रुपए की खातिर तेरी ममता का दूध पानी हो गया। बेफजूली की पंचायत मत कर मुझसे, चल कमरे में। अरे अंदर आ जा अंदर, तू क्यों जान दे रही है? हम मर जाएंगे तेरे लिए। आ जाओ ना, अंदर आ जाओ, आ जाओ ना, डरती क्यों है? आ जाओ। बड़ी कृपा है तुम्हारी भाई साहब। अरे भाई किसको बोलती है? अबे तेरे को बोलती है। अरे हट। खुदा भगवान तुमको सलामत रखे साहब, तुमने एक लड़की की आबरू बचा ली। लेकिन तुम इन बदमाशों में कैसे फंस गई? बस गाड़ी से बाहर लटक रही थी, अकेली देख के लगे हरामीपन कर देना। जी इसका साहब। तुम इतने भयानक चाकू से क्या करती हो? कुछ नहीं, बस आलू अमृत काट ले हुए शन्नू इससे। शन्नू? कौन शन्नू? जे तुम्हारे सामने खड़ी है इस लड़की का नाम। अरे ये तो इस पर खून लगा है। ये खून कैसा? खून? नहीं साहब, जे खून नहीं है, जे तो टमाटर है। शन्नू ने कल रात टमाटर काट कर खाए थे। टमाटर खाए थे? हाँ। अच्छा बैठो। लेकिन ये शन्नू टमाटर खाकर जा कहाँ रही है? वो जे रेल कहाँ जाएगी साहब? ये रेल तो बम्बई जा रही है।